हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? शाम के 7:31 हो रहा है और हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू मार्केट का। मैं वीकली टाइम फ्रेम लगा लेता हूं और आप यहां पे देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे जो आपको दिख रहा है वो जबरदस्त मार्केट का एक धमाकेदार स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके पीछे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीन चीज का एनालिसिस करेंगे। एक मिनट। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे मार्केट को देखते हैं और पता करते हैं कि मार्केट अपना मंडे को क्या रह सकता है। थोड़ा सा इसका व्यू जानेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अभी हम लोग बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी की बातें करेंगे। और ऐसा करते हैं कि ये मेरा चार्ट पे ऑलरेडी लेवल ड्रॉ है, तो मैं क्या करता हूँ कि जीरोधा में चला जाता हूँ। ठीक है, और जीरोधा में हम लोग पूछते हैं निफ्टी बैंक। ठीक है, चलिए, ये अपना निफ्टी बैंक का चार्ट है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको इसको क्या करेंगे, पहले मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देख रहे हैं मार्केट को, तो काफी सॉलिड बुलिश कैंडल अपने को दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे मन में जो कल परसों 2 दिन जो आ रहा था कि भाई मार्केट थोड़ा-सा बेयरिश हो जाएगा, बट आज के मार्केट कंडीशन को देख कर के वो जो मेरा भावना है वो दूर हो चुका है। ठीक है, तो यार हर जगह लेवल लगे हुए हैं, चलो इसी में लेवल डिलीट करना आसान है। तो ऐसे करो, वैसे करो, सारे के सारे लेवल डिलीट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए एक खास चीज़, है ना। ये तो अपना वीकली टाइम फ्रेम पे है। अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ऐसा ब्रेक अवे गैप मिलता है ना, तो इसका मतलब है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस है। बट यहाँ पे एक रीज़न है, क्या है कि अपना इलेक्शन की वज़ह से है ना, ये ब्रेक अवे गैप क्रिएट हुआ हुआ है। तो ये हो सकता है कि कभी ये गैप फिल हो जाए और फिल होने के बाद फिर वापस जाए मार्केट, तो एक अच्छा खासा रैली हो सकता है ना। बट मुझे लग रहा है कि मार्केट है ना 49,000, 59, 50,000 के आसपास है ना मार्केट। आ सकता है, बैंक निफ्टी आ सकता है आने वाले कुछ टाइम पे। वो महीना 2 महीना हो सकता है। ठीक है, या 1 महीने में भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं। अब जिस कदर आप ये कैंडल देख रहे हैं, अगर ऐसा 3 कैंडल बन जाएगा, तो आपका ये 50,000 तो ऐसे ही टच हो जाएगा। और ये 1 वीक का कैंडल है, तो 3 वीक में आपका 50,000 टच हो जाएगा, है ना। बट ऐसा इतना आसानी से नहीं है कि इस भाई सिर्फ़ 3 ग्रीन ग्रीन पे ग्रीन हो, वो भी ऐसा सॉलिड कैंडल बनाता रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। ये लग गए अपने मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है अपने को मार्केट, आप खुद देख करके सोचिए और बताइए। कंप्लीट बुलिश मार्केट लग रहा है, कहीं पे कोई बेरिश का संकेत भी नहीं है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो अपना मंथली टाइम फ्रेम फ्रेम का एनालिसिस खत्म किया। अब देखिए, मंथली टाइम फ्रेम या लॉन्गर टाइम फ्रेम का एनालिसिस हम लोग क्या करने के लिए करते हैं, सिर्फ और व्यू जानने के लिए। तो अपना जो मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, उसका व्यू आपको एक क्लियरली समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे है ना, हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा, जो ये कौन सा लेवल है, 45,758 या 45,800, ये एक आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। ठीक है, ऐसे हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज अपने को मिल मिल गया। वापस हम लोग चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें कि वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा है। अब देखिए, जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगा, वो ये दिखेगा कि ये दोनों कैंडल है ना, थोड़ा सा इस लाइन से बाहर जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक लाइन और है ना यहाँ पे खींच लेंगे। ठीक है, जिससे है ना आपका ये एक जोन क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपका ये जोन क्रिएट हो गया है, तो आप इसको ऐसे करके मार्क कर लीजिए। ठीक है,
ताकि जब भी कभी इस ज़ोन के आसपास मार्केट आए तो हम लोग अलर्ट हो जाएँगे। और ये ज़ोन है ना, और ये लाइन जो रेजिस्टेंस ज़ोन अपने को बताता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बताता है कि इस जगह पे है ना थोड़ा-सा अलर्टनेस अपने को रखना है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे मार्केट धीरे-धीरे गिरता जा रहा है, तो यहाँ पे हम वो अलर्टनेस नहीं रखेंगे, लेकिन इस लेवल के आसपास हम फिर वापस अलर्टनेस रखेंगे, ठीक है? एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, अभी आपको मैं बहुत अच्छा चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ये देखिए। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, ठीक है? ये वाला जो लेवल था, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया मंथली टाइम फ्रेम पे। आप समझिए इस बात को, मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेक ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, फट से मार्केट ऊपर आ गया, है ना? तो यहाँ पे बहुत लोगों को सेल साइड में बिठाया, और यहाँ पे धीरे-धीरे मार्केट ऊपर आ गया। सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैक्सिमम लोगों ने लॉस किया, ठीक है? खास करके जो लोग ऑप्शन सेलर होंगे, या जो लोग अपना एडजस्टमेंट वगैरह कर लिए होंगे, वो तो बचे होंगे। बाकी बाकी जो लोग रहे होंगे प्योर ऑप्शन सेलर, जो पोजिशनल करते हैं ना, उनका मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, ठीक है? तो यही चीज़ अपने को समझना है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट जोन होता है ना, तो वहाँ पे हम अपना व्यू है ना, हम लोग को बदल लेना चाहिए। और अपना व्यू है ना, जैसे मार्केट में घड़ी-घड़ी ये अपना रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल होता रहता है, वैसा ही अपने को एक व्यू भी रखना चाहिए, ठीक है? और अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पे व्यू रखते हैं, तो फिर आप इसको 1-2 ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल से फिर उस व्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मुझे क्या लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ था, और ये ब्रेकडाउन फ़ॉल्स ब्रेकडाउन होकर के वापस ऊपर सक करके चला गया, क्या पता ये भी फ़ॉल्स ब्रेकआउट हो? बस क्वेश्चन है मन में, और कुछ नहीं, ठीक है? क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता है, वैसे ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं, तो मुझे भी बहुत सारा कुछ नहीं पता है ना? बहुत सारे लोग हैं जो सेबी रजिस्टर्ड है, उनको बहुत सारा कुछ पता है, तो मुझे इससे कुछ आइडिया है नहीं, ठीक है? तो मुझे जो लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत मानिएगा। कुछ भी करने से पहले आप अपने स्टॉक, क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि लॉस हो सकता है, मार्केट है तो घटना घट सकती है, ठीक है? ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे स्विच कर देंगे, ठीक है? अब जब अपन डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं ना, तो अपने को एक लेवल तो फिर यहाँ पे दिख जाता है, यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच देंगे, ठीक है? और एक लेवल अपने को यहाँ पे दिखता है, यहाँ भी हम लोग एक लाइन खींच देंगे। डेली टाइम फ्रेम का अपना कहानी खत्म, बस यही है कहानी अपना, ठीक है? इतना हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है? अब इसमें 15 मिनट का एनालिसिस के अंदर जाकर कुछ कहने का मतलब है नहीं। बाकी अगर मैं बोलूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको मार्केट बुलिश ही दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको मार्केट बुलिश ही दिख रहा है, और मंथली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट आपको बुलिश ही दिख रहा है। तो अपने को अगर ट्रेड लेना होगा तो अपन लोग क्या करेंगे, बुलिश का ट्रेड लेंगे, सिंपल है, ठीक है? बट वो मैं अभी फिर हो सकता है कि मैं सैटरडे को वीडियो बनाऊँ या संडे को वीडियो बनाऊँ, तो उसमें आपको क्लियरली मैं इंट्राडे के लेवल्स की बात करूँगा, क्योंकि अभी मुझे निफ्टी के बारे में भी थोड़ा-सा बात करना है। तो निफ्टी की तरफ हम लोग चलते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन और क्या बोलते हैं ब्रेकआउट के बारे में जो बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, उसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये अपना मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लग गया है निफ्टी का, ठीक है? ये भी अपने को ज़बरदस्त दिख रहा है, और ये काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और एक 5, 5 महीने का है ना ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी में। तो काफ़ी ज़ोरदार और काफ़ी असरदार मेरे को लग रहा है ये वाला रीज़न, ठीक है? तो ये अपना एक मोटा सा बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है? ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का ये ज़ोन है, जो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है? इसको मैं अगर थोड़ा-सा और शिफ्ट करूँ तो ऐसे, ये कुछ ज़ोन है, जो अपने लिए है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे अब रोल प्ले करेगा। ये अपने को ध्यान रखना है मंथली टाइम फ्रेम पे। ऑल दो मंथली टाइम फ्रेम पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि आज तो सिर्फ 8 तारीख हुआ है ना, तो हो सकता है कि धीरे-धीरे मार्केट ये नीचे भी आ जाए, ऊपर भी आ जाए। बट अभी तक एज़ ऑफ नाउ मंथली टाइम फ्रेम में अपने को मार्केट निफ्टी बुलिश दिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे, अब वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाएँगे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम लोग कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का ज़ोन था, जिसको है ना मार्केट ब्रेकआउट किया है विथ मस्त वाला ब्रेक अवे गैप, ठीक है? दिस गैप इज कॉल्ड एज ब्रेक अवे गैप, है ना? और ये गैप काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है मार्केट में, ठीक है?
कि जब भी ऐसा कोई ब्रेक अवे गैप मिलता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बायर का है ना प्रेशर आया है, ठीक है? जिसकी वजह से मार्केट अब ऊपर भागने के लिए बहुत तगड़े तरीके से रेडी है ना? और वैसे भी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे कोई भी आपको कैंडल रेड नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो ये एक बात हो गया अपना वीकली टाइम फ्रेम पे भी अपने को क्या लग रहा है मार्केट बुलिश लग रहा है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अपन क्या करेंगे, एक सिंपल हाई पकड़ेंगे, एक सिंपल लो पकड़ेंगे, ठीक है? और एक इसके भी हाई को है ना हम लोग ऐसे लाइन खींच लेंगे, ठीक है? अपने सेफ्टी के लिए, ठीक है? जो ऊपर वाला लाइन होगा अपना रेजिस्टेंस बताएगा, नीचे वाला लाइन अपने को सपोर्ट बताएगा, काम खत्म। अब हम लोग चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी होकर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, गौर से। तो अपने को क्या दिख रहा है? अपने को दिख रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे कोशिश तो कर रहा था नीचे आने का, है ना? बट बायर्स ने ना इसको तगड़े तरीके से लपेटा है और इसको ऊपर खींच करके बंद कर दिया है मार्केट, है ना? जो पिछले डे के ऊपर भी क्लोज हुआ है और जो उसके पहले वाला जो दिन था उसके ऊपर भी मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट यहाँ पे अपने को बायस दिख पॉजिटिव दिख रहा है। बट अब जिस कदर से कैंडल का हाइट वगैरह देखते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने को यहाँ पे अलर्ट ही रहना है ना? डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बहुत तगड़ा वाला ये गैप क्रिएट करके भागता हुआ नजर आ रहा है ना। तो हो सकता है कि ये गैप फिलिंग के लिए नीचे आए, कभी भी आ सकता है, हो सकता है ऐसा, ठीक है? आप अगर ये मूविंग एवरेज भी देखेंगे मेरा 20 ए में है ये, तो इससे है ना मार्केट काफ़ी दूर मतलब भाग चुका है। तो या तो ये नीचे आएगा या फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा ये भी नीचे आएगा, थोड़ा सा ये भी ऊपर आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, बस मैं बाइयश हो रहा हूँ, ठीक है? बाकी आप मेरी इन बातों को पे ध्यान मत देना, जैसा मार्केट आपको लगे वैसा ही ट्रीट करना। बट मैं जो आपको व्यू शेयर कर रहा हूँ उसके पीछे का आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है? अभी यहाँ पे आप ध्यान से फिर से देखोगे तो आपको ये क्या दिखेगा, ये आपको फिर से डोजी कैंडल दिखेगा। डोजी कैंडल का मतलब ये होता है कि भाई अलर्ट हो जाओ, ठीक है? तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मार्केट रेंज क्रिएट कर रहा है। अब इस रेंज के ब्रेकआउट पे ही हम लोग बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करें तो अच्छा है हमारे लिए। नहीं तो हम लोग यहाँ पे नीचे का कोई भी ट्रेड खोजते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, अगर अपने को मिलेगा तो अपन लोग नीचे का ट्रेड लेंगे, ठीक है? और वो नीचे का ट्रेड अपना तभी होगा जब मार्केट इस लेवल के नीचे है ना ब्रेकडाउन देगा, ठीक है? कौन सा है, 20,800 के नीचे, यानी कि ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट के नीचे अगर मार्केट अपने को मिलेगा तो ही हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे, नहीं तो नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। तो इस केस में करेंगे क्या भाई, ऊपर का भी नहीं लेना, नीचे का तो वेट करेंगे, ठीक है? इसके ब्रेकआउट पे ही हम लोग कहीं भी ट्रेड करेंगे, अगर पैसा से प्यार है तो। अगर हम लोग बीच में जाएंगे यहाँ पे तो भाई लॉस होना है मैक्सिमम, ये गारंटी है, लिख के ले लो। निफ्टी का एनालिसिस खत्म, अब हम लोग चलेंगे फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट एक जैसा होंगे, है ना? तो अभी हम लोग चल देंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, कि मंथली टाइम फ्रेम पे आपको ऐसे ओ हो, आप देख लीजिए मंथली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है ये। हम्म, भूत की तरह भागा जा रहा है ना? अब मैं क्या करूँगा कि एक यहाँ पे भी एक जोन मेरे ख्याल से क्रिएट होगा, ठीक है? वो जोन ऐसा कुछ तो ये क्रिएट होगा, ठीक है? और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये जोन ऐसे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? तो ये जो अपना जोन है ये क्या क्या बताएगा कि अपने को यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट ले सकता है। अगर नीचे गिरेगा तो फिर अगर अपने को यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो अपन बाई करेंगे। बाकी इतना ही मतलब है और कुछ नहीं है। मतलब दूसरा मतलब है मंथली टाइम फ्रेम पे कि अपने को मार्केट बहुत तगड़ा बुलिश दिख रहा है, ये सॉलिड मारुबुजू कैंडल है ना? मतलब कोई सेलिंग प्रेशर है ही नहीं कहीं भी, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और है जो खास चीज़ आपको, अगर आपको सॉरी यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है ये वाला, ठीक है? ये जो कैंडल, ये दोनों जो कैंडल है ये अपना बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है? और इसका ब्रेकआउट होकर के मार्केट भाग रहा है तो मतलब क्या बोलूँ मैं, ज़बरदस्त तरीके का बुलिशनेस है फिन निफ्टी में भी। अब अपन लोग कहाँ जाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहे हैं हम लोग, वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ भी अच्छा खासा बुलिश है मार्केट। ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर एकदम मस्त वाला सस्टेन कर चुका है। तो यहाँ से हम लोग ऊपर का ही ट्रेड लेंगे, नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बोलते हैं इसको, फिबोनाची अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, पिछला स्विंग हाई को पकड़ेंगे और पिछला स्विंग लो के पास तक लेके जाएंगे, ठीक है? ये अपना एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया, तो मुझे लग, और इसके हिसाब से फिर अपन क्या करेंगे, एक मार्किंग कर लेंगे। अब जैसे अपने को ये लेवल दिख रहा है यहाँ पे अपन एक मार्क कर लेंगे, ठीक है? मतलब काफ़ी तगड़ा लेवल दिख रहा है अपने को, लग रहा है कि मार्केट में पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना? तो ऐसा कुछ अपने को मार्केट दिख रहा है इस लेवल पे वीकली टाइम फ्रेम पे।
ठीक है, मतलब कहने का मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा खासा मार्केट बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको बुलिश ही दिखेगा। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे भी अपने को मार्केट बुलिश ही दिख रहा है। तो अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा, फिर हम लोग एक रेंज का ये कर लेंगे कि इस रेंज के अंदर रहेगा तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे। इस रेंज से ऊपर नीचे कहीं जाएगा तो ऊपर अपन यहाँ तक ट्रेड करेंगे, नीचे अपन यहाँ तक ट्रेड करेंगे। सिंपल, एकदम क्लियर। तो आने वाले टाइम पे है ना, अपने को थोड़ा सा अलर्ट होकर के ट्रेड करना है। ठीक है, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट है ना काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न है कि आप देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा रेंज क्रिएट कर रहा है, और ये एन आर फोर का सेवन, एन आर फोर सेवन क्या बोलते हैं, एन आर फोर, एन आर फोर है ना, नैरो रेंज फोर, ये इसी सेटअप को बोलते हैं कि नैरो रेंज फोर का ये सेटअप है। इसका हम चारों कैंडल क्या करते हैं कि एक जोन में है ना, कैंडल ऐसे रहता है, और जब इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे मार्केट निकलता है तो फिर हम उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये एन आर फोर भी क्रिएट कर रहा है सेटअप। अब अपन लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लिए हैं, बता दिया मैंने सब कुछ। ठीक है, अब मैं दो चार चीज़ें आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान रखना चाहिए ट्रेडिंग करते वक्त। वो ये कि आप कभी भी मार्केट में घुसते हो ना, तो जो आपका इम्पोर्टेंट जोन होता है, उस जोन के बाद है ना, अगर कोई पहला कैंडल ब्रेक करता है, ठीक है, जैसे ये पहला कैंडल यहाँ पे इस जोन के ऊपर ब्रेक किया, तो हम इस कैंडल में ट्रेड नहीं लेंगे। हम इसके फॉलो थ्रू जो दूसरा कैंडल होगा, हम इस कैंडल में ट्रेड लेंगे। ठीक है, हमारा ये सिर्फ अलर्ट कैंडल मानेंगे हम। ठीक है, और कभी भी आप एंट्री लेते हो ना, तो इस चीज़ को हमेशा गांठ बांध के रख लेना कि अलर्ट कैंडल, आप कोई भी सेटअप, किसी का भी सेटअप लो, ठीक है, बहुत सारे सेटअप है यूट्यूब पर, किसी का भी सेटअप लो, उसमें है ना डायरेक्ट सेटअप पे अगर आपका सेटअप बने तो ट्रेड नहीं करना है उसमें। आपको जिस कैंडल पे आप ट्रेड करते हो ना, उस कैंडल को आप सेटअप कैंडल बना दो बस, ए सॉरी अलर्ट कैंडल बना दो। ठीक है, कि अगर ऐसा बन गया तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा। अगर उसका फॉलो थ्रू मिलेगा ऊपर के, अगर आप बाइंग का सोच रहे हो, सेटअप आपका बन गया, अगर आपके सेटअप पे अगर ऊपर का बाइंग आ रहा है, तो अगर फॉलो थ्रू ऊपर, उसके ऊपर अगर दूसरा कैंडल जाएगा तो ही हम बाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिए। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप लॉस से बहुत अधिक तक बच जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक मेरा बोनस पॉइंट था लास्ट में जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। जो लोग बने रहे होंगे वीडियो में, उनको ये जब बात जरूर मिली होगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। मैं कल है ना बैंकेक्स का एक्सपायरी को थोड़ा सा डिटेल में देखूंगा, है ना, और मिड कैप का एक्सपायरी को हम लोग, सॉरी, बैंकेक्स और मिड कैप का चार्ट को है ना हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि बैंकेक्स और मिड कैप दोनों का एक्सपायरी मंडे को होने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।